ओम बाबा जी। सद्गुरु तो सद्भाव है, जो अस भेद बताए। धन्य शीस धन भाग तिहि, जो ऐसी सुधि पाए। सद्गुरु मिले जो सब मिले, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। सद्गुरु सत्य भाव का भेद बताने वाले होते हैं। वह शिष्य धन्य है तथा उसका भाग्य भी धन्य है, जो अपने सद्गुरु को प्राप्त कर लेता है। यथार्थ में सद्गुरु ही सब कुछ होते हैं। माता पिता पुत्र भाई ये तो घर घर रहते हैं, परंतु जिसके सद्गुरु होते हैं, जानो कि सब कुछ उसे मिल गया है। यह कोलकाता जैसा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी क्रिया योग को जानने में मदद करूँगा। मेरे गुरु श्री देव ज्योति लिखते हैं कि राघव बाबा के साथ यह मेरी पहली टेलीफोन वार्ता थी। वह उड़ीसा के संबलपुर में रहते थे और मैं पश्चिम बंगाल के कल्याणी में। हे प्रभु, क्या अद्भुत संवाद थे। मैं ही जानता हूँ कि तब मेरी स्थिति कैसी थी। मेरा रोम रोम ईश्वरीय आनंद में झूम रहा था। मैं उसे शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। जब हम जीवन में अपने सद्गुरु से मिलते हैं, तो हमारी आत्मा को एक अलग तरह की संतुष्टि प्राप्त होती है, जो हमारे रोम रोम को अक्षय आनंद से भर देती है। उसी अक्षय आनंद को मैंने पहली बार राघव बाबा के संपर्क से महसूस किया था। यूं तो बहुत समय से मैं योग की विभिन्न प्रविधियों का अभ्यास कर रहा था। मैंने क्रिया योग की कुछ उच्च प्रविधियों का भी अभ्यास किया था, फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त थी। मैं पूर्ण रूप से आत्मा को मिलने वाले ईश्वरीय आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। मैंने विभिन्न धाराओं से दीक्षा ली थी, श्री अरविंदो और माँ की पुस्तक को भी पढ़ा, परंतु मुझे कहीं भी संतुष्टिप्रद शांति नहीं मिली। मैं बहुत ही निराश था। सत को खोजत मैं फिरूं, सतिया मिले न कोय। जब सत को सतिया मिले, विष तजी अमृत होए। मैं सत्य की खोज में लगा हुआ था। रात दिन मैं बहुत बेचैन रहता और बाबा जी महाराज से प्रार्थना करता रहता कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि मनुष्य के शरीर और मन में दिव्य शक्ति या अलौकिक चेतना को उतारना कैसे संभव है, और इसी खोज में बाबा जी महाराज की कृपा से मैंने राघव बाबा द्वारा लिखी गई 2 किताबों को पढ़ा, क्रिया योगेर सिंहाद्वार और मोहा मनोबेर सागोर तीरे, जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। और इन्हीं किताबों से मुझे उनका फ़ोन नंबर प्राप्त हुआ। इस तरह मैंने राघव बाबा से फ़ोन पर संपर्क किया। जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो उनके नेत्रों से झांक रहे ईश्वरीय प्रेम में मैं समाहित हो गया। उनके दिव्य आभा मंडल ने मुझे मोहित कर दिया था। क्रिया दीक्षा द्वारा उन्होंने मेरी आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट करने वाली ईश्वरीय चेतना को मुझ में जगा दिया था, और मुझे जिस रास्ते की खोज थी, उनसे मिलने के बाद वह अब समाप्त हो गई थी। मैं क्रिया दीक्षा द्वारा प्राप्त दिव्य आनंद को अपनी चेतना में अनुभव कर पा रहा था। बोध प्रदाता सद्गुरु वंदो बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष से दर्श्यो सार असार। मैं इस सत्य का प्रमाण दे सकता हूँ कि केवल एक सद्गुरु द्वारा प्रदत्त क्रिया योग से प्राप्त आनंद
समस्त सुखदायक सांसारिक आनंद से भी अधिक होता है। क्रिया योग के बाद के प्रभाव अपने साथ अत्यधिक शांति और अक्षय आनंद लाते हैं। इस तरह बाबा जी महाराज ने मेरी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में राघव बाबा को भेजा, जिनकी कृपा से यह लेखन संभव हो पाया है। मैं इसे अपने जीवन के महान क्रियायोग के देवता राज ऋषि राघवानंद को समर्पित करता हूँ। ओम बाबा जी।